बात करने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थियरी समझाऊंगा, पहले थियरी समझ लो। ठीक है, बाकी आप खुद ब खुद एग्जाम में लिख ही लोगे। ठीक है, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, गेट की एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट में एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, वो 1 लाख स्टूडेंट कंप्यूटर में एमसीक्यू टिक कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो सारी चीजें काम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लग रहा है सिर्फ एक ही सर्वर है। ठीक है, आपको ये लग रहा है ये मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर मैं टिक मार्क कर रहा हूं, वो इंटरनेट से कनेक्ट है, एक सर्वर है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल सर्वर होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जांपल है कि यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट है। अभी सर्वर को अब जो सर्वर है वो शायद इतना ताकत वाला नहीं है कि वो सारे के सारे यूजर को हैंडल कर पाए। तो सर्वर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। एक सर्वर ले लेगा, दूसरा सर्वर ले लेगा, तीसरा सर्वर, चौथा सर्वर, पांचवा सर्वर, 5 सर्वर ले लेगा और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूजर। जैसे कि यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट आ जाएंगे, वापस 20,000 स्टूडेंट, 20 20 20। ठीक है, तो टोटल 1 लाख स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन अलग अलग सर्वर पे, जिस वजह से जो वेबसाइट पे आप एमसीक्यू टिक कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, लैग ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस वेबसाइट पे, जिस वजह से आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाओ। ठीक है, इतना समझ आया। एंड नाउ रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपको पता है अमेजॉन बिग बिलियन सेल्स होते रहते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पूरे के पूरे इंडिया में जो यूजर होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे एप्लीकेशन पे आते हैं, एक ही टाइम पे ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे वो लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अलग अलग सर्वर पे यूजर जाते हैं, उनका सर्वर इंक्रीज भी हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ यूजर इतने बढ़ जाते हैं तो एक सर्वर हैंडल नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई दे यूज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बात करते हैं इसके डिफाइन की। आओ बताता हूं। अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क से, विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क। एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है और कनेक्ट होता है नेटवर्क के थ्रू। इतना समझ आए, बाकी बताता हूँ। इसका यूज क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में होता है, क्लाउड स्टोरेज में होता है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में होता है, कॉलेज कंप्यूटर के कैंपस में जो लैब होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से काम होता है। ठीक है, अब बात नेक्स्ट, यूजेस मल्टीपल कंप्यूटर टू कनेक्ट थ्रू नेटवर्क। ठीक है, वर्कलोड शेयर होता है, इंप्रूव स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये सारी चीजें होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अभी भी पता नहीं चला, चलो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये है आपका पीसी। ठीक है, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है कोई दूसरे पीसी से, ये वापस नेटवर्क से कनेक्ट है कोई तीसरे पीसी से, ये ऐसे कर करके सारे पीसी से कनेक्टेड है। जैसे कि ये पीसी बंद हो गया तो ये पीसी से डेटा ले सकता है। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।